ठेले जा रहे हो। अरे थोड़ा शांत रहो हेमा, बताता हूँ ना। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल किसी दरवाजे के पीछे जो है छुपा देते हैं। सुबह दूध वाली गाड़ी आएगी ना, और उसमें डाल के इसको कहीं फेंकाएंगे। कैसी कहीं रैली कोई अकल की बात कही है। अरे लेकिन अभी से कहाँ है छुपाएंगे? अभी इधर लाओ, इधर लाओ। ये जगह ठीक है। हाँ, चलो चल देख, तुम वहाँ देखो, मैं देखो। पापा, क्यों चिल्ला रही हो? किधर? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको। अरे दामाद जी, दामाद जी। चिरू भैया, भैया कहाँ आप? जल्दी आओ ना थोड़ा। अरे दामाद जी। चाची कहाँ? वो चिरू भैया वहाँ स्टोर रूम की तरफ कहाँ जा रहे थे? सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक है। वो क्या है ना, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे दामाद जी के साथ। आजकल वो नाटी हो गए ना वो। देखो अब इतनी आधी रात को कहते हैं पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अब तुम्हारी चाची को देख लो, बुढ़ापे का शरीर, कहीं गिर गई तो तब क्या होगा? तो लेकिन अब दामाद जी कह रहे तो खेलना तो पड़ेगा ना, है ना? चलिए ना, वो है दामाद जी निकल जाएंगे। चलिए। हाँ दामाद जी। मेरा बहादुर बेटा उदास क्यों है? मिस्टर ओशन, मैं रोज भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, पर वो मेरी रिक्वेस्ट सुनते ही नहीं। घर में बहुत गलत हो रहा है, सब उदास है, पापा जेल में है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। देख, जिंदगी में अच्छा बुरा चलते रहता है ना, कभी अच्छा तो कभी बुरा। अभी बुरा है तो बाद में अच्छा होगा। लेकिन असली फाइटर वही है जो 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 ऐसी हालत में हार नहीं माने, जो ऐसी हालत में भी मुस्कुराता रहे, स्माइल करे। मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। फिर उसके बाद तुझे इस तरह यूं मुंह लटका कर बैठना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। चल जाके आइसक्रीम खाते हैं। हाँ। कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। नहीं सागर, इसके लिए वक्त नहीं है। भारत को पैकिंग भी तो करनी है। पैकिंग? पर क्यों? सागर, मैं शिमला जाऊंगी तो भारत भी तो मेरे साथ ही जाएगा ना। ये क्या कह रही हैं आप? अरे भारत का यहाँ स्कूल है, वो स्कूल छोड़कर कैसे जा सकता है? शिमला में भी तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, इनफैक्ट अच्छे स्कूल्स हैं। भारत, चलो चलकर अपनी पैकिंग कर लो। चलो बेटा। पर मम्मी, आपने पहले तो नहीं बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। पहले नहीं बताया तो अब बता रही हूँ। पहले मैं भूल गई थी बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ ना। चलो वक्त ज़ाया मत करो, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी पैकिंग करते हैं। चलो। रुकिए मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है इस घर में जहाँ पर मेरे पापा है। भारत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम अपनी मम्मा के साथ नहीं जाओगे?
मम्मी मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा इस घर में। भारत, देखो मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जिद छोड़ो और अपना सामान बांधो। तुम्हारे मामा ने ये फैसला लिया है कि हमें यहां से जाना है, तो हम यहां से जाएंगे। चलो तुम। मुझे नहीं जाना मम्मी। भारत, जिद मत करो। भारत, नहीं सागर, बोलने दो मुझे। बहुत जिद करने लगा है, बहुत परेशान करता है मुझे, मेरी एक बात नहीं सुनता। मैंने कहा ना, चलो और अपना सामान बांधो। चलो। मम्मी मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना मुझे कहीं। भारत, 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 भारत दरवाजा खोलो। भारत, भारत बेटा दरवाजा खोल। नहीं मम्मी, मैं तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा कि जब तक मिस्टर ओशन मुझसे प्रॉमिस नहीं करते कि वो मुझे शिमला नहीं भेजे। ये क्या जिद है भारत, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो तुम्हारे मामा ने जो कुछ भी फैसला किया है वो हमारी भलाई जानकर ही किया है। दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शिमला नहीं जाऊंगा। भारत, भारत बेटा प्लीज, देख देख मम्मी कितनी परेशान है, और ऐसी बातें करके और परेशान हो जाएगी मॉम। भारत प्लीज, मेरे लिए दरवाजा खोल दे प्लीज। मिस्टर ओशन, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे शिमला नहीं भेजोगे, तो ही मैं दरवाजा खोलूंगा। सागर, लगता है भारत ने अपना मन बना लिया है। अब क्या करेंगे हम? तुम मुझे भारत के बिना शिमला जाने के लिए मत कहना, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज देखिए परेशान मत होइए प्लीज। ठीक है, वो अभी हमारी बात नहीं मानेगा, बाद में बात करेंगे उससे। सुनिए, जरूरी तो नहीं कि आज रात को आप जाएं। आज नहीं तो कल आप फिर। हम बात करके देखें एक बार। अब हमें लगता है कि वो शायद हमारी बात माने। भारत बेटा दरवाजा खोलिए। भारत बेटा, आपने आज तक हमारी किसी बात को नहीं टाला। आपको भरोसा है ना हमारी बात पर? हम आपसे कभी कुछ गलत करने के लिए नहीं कहेंगे ना? तो खोलिए दरवाजा। भारत प्लीज, देखो विद्या भी कह रही है इतना, खोलो ना। मामी जी, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, पर सॉरी मामी जी, मैं इस बार आपकी बात नहीं मान सकता। जब तक मिस्टर ओशन मेरी शर्त नहीं मान लेते, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। वाह सिंदूरा, दाद देनी पड़ेगी आपकी अकल की। किस खूबसूरती से अपने ही बेटे को इस्तेमाल किया यहाँ रुकने के लिए। अब बुआ जी की कोई चाल काम नहीं आ सकती। सागर, सागर, अब हम क्या करेंगे? भारत ने तो बस अपना मन ही बना दिया है। तुम कुछ कह रहे थे? जी, मैं भी
मैं भी यही सोच रहा था। हमें लगता है कि एक और बार कोशिश करनी चाहिए। आपकी नाराजगी हम समझते हैं, मगर नाराज होने का हक उसे भी है। फिलहाल हम में से किसी ने भी उससे उसकी राय जानने की कोशिश की ही नहीं। बात उसके माँ बाप की है, उसके यहाँ से जाने की है। किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है, तो वो नाराज हो सकता है हम पे। हम एक बार बात करें। पूछो उससे। भारत बेटा, हम जानते हैं कि हम सबने गलती की है। आपसे कुछ नहीं पूछा, ये गलत किया हमने। हम आपसे सबकी तरफ से माफी मांगते हैं। मामी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा है। मैं कहाँ पर रहूंगा? ठीक है। भारत बेटा, आपके मामा भी यही चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि आप इसी घर में रहें, हम सबके साथ। दीदी देखिए, अगर वो शिमला जाएगा, उसके सारे दोस्त यहाँ से छूट जाएंगे। हम जानते हैं कि आपको उसकी चिंता है। हम उसकी जिम्मेदारी लें। तुम? हम आपसे वादा करते हैं कि उसकी पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, लेकिन ये सब कुछ हम दीदी की मर्जी के बिना बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिरी निर्णय आपका होगा। I'm proud of you। जब तुम तैयार हो गई हो तो अवधि को क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। विद्या तैयार है, बस खुश है ना? पता है विद्या, एक बात कहूं, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यही बात थी कि चंद्रा दी के साथ जाएंगी शिमला और उनका ख्याल रखेंगी, और भारत यहाँ हमारे साथ रहेगा, हम सबके साथ। पूछो, कहो से। भारत, यहाँ पर सबने फैसला लिया है। आपके मामी जी, मैंने सब सुन लिया है। अब मैं सबके साथ रहूंगा, आपके और मिस्टर ओशन के साथ। बिल्कुल, अब हम सब साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। विद्या बुआ जी के कमरे में जा रही है। जरूर दोनों अपनी आज की जीत को लेकर खुश हो रहे होंगे। पता करना होगा कि आगे की क्या प्लानिंग है इन दोनों की। हमें आप पर गर्व है विद्या कि आज आपने सिंधुरा को उन्हीं के चाल में मात दी, उनका सामना किया। अब हमें यकीन हो गया है कि अगर हम आपके आसपास ना भी रहे ना, तो आप सिंधुरा से हार नहीं मानेंगी। नहीं हुएगा इसका क्या मतलब? बुआ जी, हम आपको बता रहे, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। आपके बिना तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप आसपास नहीं होंगे तो हम तो एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। हम आपसे बोल रहे हैं बुआ जी, आप कहीं भी नहीं जाएंगे यहाँ से हमें छोड़कर। वैसे भी आज हमने जो भी किया वो सिंधुरा दीदी का प्लान बिगाड़ने के लिए नहीं किया था। दरअसल हम सच में चाहते थे कि भारत यहाँ पर हमारे पास रहे। हम जानते हैं कि वो हमारे साथ खुश रहेगा। वजह चाहे जो भी हो,
लेकिन फायदा तो हमारा ही हुआ ना। अब सिंदूरा को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब वो कोई बहाना नहीं बना सकती है यहाँ रुकने के लिए। क्या सोच रही हैं आप? बुआ जी, आपको नहीं लगता कि जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है? सिंदूरा दीदी है तो इसी घर की बेटी, इस घर में पली बढ़ी है, पूरी जिंदगी उन्होंने अब तक की अपनी यहीं पर बिताई है। क्या ये गलत नहीं है कि हम उन्हें उनके खुद के घर से बेदखल करें? एक बात समझ लीजिए आप, बेटी का घर उसका ससुराल होता है। सिंदूरा का घर शिमला में है, जो कि उन्होंने और अनिकेत जी ने मिलकर बनाया है। ये आपका घर है बेटा, इस घर की दुल्हन आप हैं। अगर आप सिंदूरा को यहाँ रोक लेती हैं तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगी, क्योंकि सिंदूरा यहाँ रहकर आपके पति को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। समझते हैं बुआ जी, फिर भी हमें लगता फिर भी क्या विद्या, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है सिंदूरा को इस तरह यहाँ से रवाना करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। हमारे मन में आपके और सागर के लिए एक अलग जगह है। हमें आप दोनों से वो प्यार मिला है, वो इज्जत मिली है जो हमें हमारे खुद के बच्चों से नहीं मिली, जो आज हमसे बहुत दूर रहते हैं कनाडा में। बेटे, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप दोनों को कोई भी तकलीफ पहुंचाए, फिर चाहे वो हमारी एक वक्त की चहेती, लाडली और इस घर की बेटी सिंदूरा ही क्यों ना हो। आप जानती हैं कि सिंदूरा कितनी खतरनाक हो सकती है। एक तो प्रेगनेंसी का बहाना बुआ जी, हमें इतना डर लग रहा है उसके बारे में सोच के हम बता नहीं सकते। कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ना। बुआ जी, तब क्या स्थिति होगी, कैसी होगी? इन्हें पता लगेगा सच कि हम मां बनने वाले नहीं है। विद्या, आप प्रेगनेंसी की फिक्र मत कीजिए। अनुकूल समय देखकर हम सागर को सब कुछ समझा देंगे। कोई कहे कहता रहे, है ये जमाना, जब साथ है आवाज है, फिर किस लिए इनके लिए बुरा लग रहा था आपको? ये जो कभी नहीं सुधरेंगी। स्टूपिड शालू की वजह से मुझे बुआ जी और विद्या की बातें पूरी तरह सुनाई नहीं दी। ये फ्लाइट की टिकट्स है।
सुबह की नहीं मिल पाई, शाम की मिली है। लीजिए। चलो अच्छा है, अब कुछ घंटे और मिलेंगे मुझे, और सिंदूरा के लिए कुछ घंटे काफी होते हैं बाजी पलटने के लिए।